हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। 5-6 क्वेश्चंस हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अपने पास देखिए, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग फाइल नंबर हम लोग 3 पर थे, 2 नंबर एक बार हम लोगों ने छोड़ रखी है। और मैंने 3-4 क्वेश्चंस लास्ट के आप लोगों के लिए छोड़े थे कि भाई आप लोग करना। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन है। ये मान लीजिए अपना क्वेश्चन यहां तक हम लोग कर चुके थे। तो हम लोग अब यहां से क्वेश्चन नंबर, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। नहीं नीरज, अभी नहीं हुआ है, मैं डालता हूं आपके लिए। देखिए आप लोग सभी लोग सीखने की कोशिश करना। यहां पर जो अपने पास लिखा हुआ है, ए किसी काम को 3 एंड 3/4, ए जो फिनिश कर रहा है वो 3 एंड 3/4 का मतलब इसका 8 से इंटू करोगे तो 12 और 3 15। ए किसी काम को 15/4 डेज में। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। बी इसी काम को फिनिश करता है 2 एंड 1/7 में। अब क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, एक ही टाइप के जो क्वेश्चन इनको साथ साथ हम लोग सोल्व करते हैं। और सी इस काम को फिनिश करता है कितने दिन में? 7.5 डेज में। तो अपने पास इस चीज को 15/7 लिख सकते हो, 15/7 लिख सकते हो, और इसको आप लोग 15/2 डेज आप लोग लिख सकते हो। यहां पर सबसे पहले इसको चेंज किया तो 15/4 ये रहा, इसको चेंज किया तो 15/7 ये रहा, और इसको चेंज किया तो अपने पास ये रहा 7 × 2 14, और एक अपने पास 15। आधे दिन तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है। बचे हुए काम को बी और सी कितने दिन में फिनिश करेंगे? टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए उसमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो अपने पास होता है एलसीएम। और मुझे बताइए यहां पर एलसीएम क्या 15 आ गया है क्या? सिर्फ ऊपर वाली संख्या का हम लोगों को एलसीएम लेना है। हम लोगों को जो एलसीएम लेना है वो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये ऊपर वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना है। तो इसको 15 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 15/4 से, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताइए कि क्या ये चीज आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इतनी जो बात है वो क्या सब लोग अच्छे से, ढंग से समझ पाए हो क्या? क्या आप लोग ये बात मुझे बताओ, इतनी सभी लोग समझ? एक एक चीज मैं पूछते रहता हूं ताकि मुझे पता लगे कि कौन सी चीज नहीं समझ में आई। किसी बच्चे को जहां पर नहीं समझ में आएगा उसको फिर मैं वहीं पर वापस समझा दूंगा। इतना प्रत्येक बच्चे को समझ में आया है तो मैं क्या बता रहा हूं यहां पर? आधे दिन काम करने के बाद, यानी कि तीनों ने आधे दिन काम किया, वो एक दिन भी बोल सकता है, वो 2 दिन भी बोल सकता है, वो 3 दिन भी बोल सकता है। आधे दिन तक तो दोनों के साथ काम किया है, फिर यहां से ए छोड़कर भाग गया, तो बी और सी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो मुझे बताइए एक दिन में ये लोग क्या अपने पास यहाँ पर जो पेड़ लगाएंगे वो क्या 13 लगाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
एक दिन में 13, तो आधे दिन में कितना लगा देंगे? तो आप कहोगे सर एक दिन में 13 है तो इसको हाफ करोगे तो क्या एक दिन में पेड़ जो होंगे वो मुझे बताइए क्या 6.5 होंगे? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो पेड़ बचे कितने? तो आप बोलोगे 8.5। और वो किस किस को लगाने हैं? तो जो रिमेनिंग पेड़ हैं 8.5 वो लगाने हैं किसको? ए, बी और सी को अपने पास लगाने हैं। तो डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? बी और सी को लगाना है तो 9 से डिवाइड कर दोगे। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे की तरफ एक जीरो आ जाएगा 90। 5 से कट रहा है 17 बार और 5 से कट रहा है 18 बार। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? आसान क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। ध्यान से सुनना आप लोग, मैं आपको कहूंगा कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, अगर वो शुरुआत के बाद काम छोड़कर जाए, एक ही चीज याद रखिए, काम खत्म होने के बाद अगर छोड़कर जाए तो उसका काम तो हम लोग माइनस करते हैं, और काम खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़कर चला जाए तो उसको हम लोग छोड़कर जाने नहीं देते, उसको हम लोग डरा देते हैं और उसको बोलते हैं चुपचाप काम कर ले यहीं बैठकर। तो इस टाइप से अपने पास काम होता है। उम्मीद है दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये वाला पहले तो मैं ये वाला ही समझा रहा हूं, उसके बाद ये प्लस वाला बाद में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 8 नंबर जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो खुद से। प्रत्येक क्वेश्चन आपको मुझसे करना है, इस चीज मुझसे पहले करना है, ध्यान रखना। एक जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से सुनना आप लोग। पहले मैं इनका बेसिक समझा चुका हूं, फिर वही वही क्वेश्चंस मैं आपको धीरे धीरे करवाता हुआ जा रहा हूं। उसके मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ में आए तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में वापस देखना भाई। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में। यहां पर अगर आप लोग फर्स्ट डे से हैं तो टाइम एंड वर्क का पहला काम होगा एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 60। पहला काम एलसीएम है। ये कितने ट्रीज लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 6। ये कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे 4। और ये कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 3। बिल्कुल ठीक है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये सभी लोग 6 और 4 10 और 3 13, 13 ट्रीज तो तब लगाते हैं जब 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा। तो 13 में अगर 2 का भाग दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी जो पेड़ लगाएंगे वो 6.5 पेड़ लगाएंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले भी करवा चुका हूं? ये 6.5 तक तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो नहीं कर पाए वो लोग मुझे बताओ कि ये चीज 6.5 कहां से आया, समझ पाए हैं क्या? क्योंकि एक बच्चे ने लिखा कि सर पिछला क्वेश्चन भी रिपीट कर दो क्योंकि वो भी आसान था, वो रिपीट करवा रहा है तो फिर ये बिल्कुल नहीं आएगा। रेगुलर रहो, सारे क्वेश्चंस मुझसे पहले करने की कोशिश करो। दो इनको ऐड करोगे तो 13, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 2 का इधर भाग दोगे तो ये। वे सभी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सभी ने काम किया 8 दिन तक। ए प्लस बी प्लस सी ने सबसे पहले सभी ने मिलकर यहां पर 8 डेज के लिए काम किया है, 8 डेज के लिए काम किया है, बिल्कुल ठीक है। एक में 6.5, तो 6.5 को इंटू करोगे 8 से तो मुझे बताइए कि यहां पर 52 ट्रीज लग जाएंगे क्या? टोटल 60 हैं, 52 लग गए तो बचे कितने? 8। उसके बाद ए और बी छोड़कर चला जाते हैं। सी को ये काम करने में कितना समय लगेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6.5 है। अगर सी की एफिशिएंसी देखनी है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी देख लो। ए प्लस बी की अगर 6 है और ये 6.5 अगर है तो सी की एफिशिएंसी 0.5 होगी। और हम लोग क्या करेंगे, 8 को, ये बचा हुआ काम सी को करना है, पॉइंट हटाओगे 0 तो आंसर आ जाएगा 16 दिन। सभी बच्चों का आंसर यही था, जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बताओ सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए।
उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। और इस बात को अगर आपके समझ में आया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन में दे दिया। वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इंटीजर में भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन लिख सकता है वो। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लैंग्वेज में, वो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 8 and 1/3 डेज में, ए और बी जो हैं, देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है 8 and 1/3 का मतलब 25/3 डेज में फिनिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 8 and 1/3। इसके बाद आगे लिखा है सी और ए मिलकर इस काम को 16C2/3, 16C2/3 का मतलब सी और ए मिलकर 16 and 2/3 का मतलब अपने पास 50/3 डेज होगा। और इसने आगे कहा हम लोगों से बी और सी मिलकर 12.5। जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही आप लोग करते चलो, खुद से कोई दिमाग लगाना है ही नहीं। वो जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। 12.5 अगर है तो 24 और 1 25। उन्होंने 3 दिन तक काम किया, ए और सी छोड़कर भाग गए, बचे हुए काम को बी अकेले कितने दिन में। तो मुझे बताइए टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आए तो अगर संख्याएं फ्रैक्शन में हो तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या का फ्रैक्शन आप लोग एलसीएम लिया करो। 25 का, 50 का और 25 का जो एलसीएम होगा वो 50 होगा। अगर 50 को डिवाइड करोगे 25/3 से तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 3, और इससे डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां तक उम्मीद है कि आप लोग सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें अपने पास टोटल ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, जिसमें 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का 6.5 ट्रीज लगाएंगे क्या? क्योंकि 13 में 2 का भाग दोगे इधर से तो 6.5 जैसे पिछले में किया था। उन्होंने एक साथ तीनों 3 दिन तक काम किया तो एक दिन में 6.5। तो मुझे बताओ एक दिन में 6.5 है तो 3 दिन में क्या 19.5 पेड़ लग जाएंगे क्या? टोटल लगाने थे 50, 19.5 अगर लग चुके हैं तो मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर 30.5 बचा, 30.5। ए और सी छोड़कर चले गए तो ये काम बी कितने दिन में करेगा? तो मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी हमें देखनी पड़ेगी। ए और सी की एफिशिएंसी 3 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए और सी की एफिशिएंसी 3 है तो क्या बी की एफिशिएंसी जो होनी है वो क्या 3.5 ही होनी है क्या? तो आप लोग क्या करोगे 30.5 को डिवाइड कर दो 3.5 से। हाँ और ना बताइए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 5 से कट गया ये 61 टाइम, और 5 से कट गया 7 बार। 8 7 अपने पास 56 होता है, 8 से 5/7 ये अपने पास आंसर आ जाएगा 8 and 5/7, बी ऑप्शन। बोलिए सभी लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इन चीजों को अब तो समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा आगे चलता रहता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये परसेंटेज में, फ्रैक्शन में ऐसे आ जाएगा, उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। एक एक बार मैं बहुत अच्छे से स्लो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल। अब फिर भी नहीं समझ में, सेम ही सेम क्वेश्चन चलता जा रहा है। पिछले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा दिए, 8 नंबर भी वही है और 8 नंबर समझा के आगे बढ़ा, 9 नंबर वही है। लेकिन कुछ बच्चों को फिर पता नहीं क्या होता है कि उनको रिपीट की आदत होती है, इसलिए आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर वापस रिपीट कर सकते हो। कोई टफ क्वेश्चन आएगा उसको मैं यहीं रिपीट कर दूंगा। ये 33 and 1/3% परसेंटेज में होता है, 1/3 है ना? ये परसेंटेज में होगा यहाँ पर 33 and 1/3% ऑफ 10 दिनों में कर सकता है।
तो देखिए ए किसी काम का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है। 20% का मतलब अपने पास, मुझे बताइए, कोई भी चीज अगर 20% अगर है तो 20% परसेंटेज हटाओगे तो अपन में 100 आएगा, तो ये होगा 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज पढ़ाऊंगा, उसमें तो फ्रैक्शन याद ही करवा दूंगा। ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में, ए किसी काम का 1/5 भाग फिनिश कर रहा है 4 दिन में, तो ए बताओ कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे सर ये उधर जाकर पलट जाता है, तो ए कंप्लीट करेगा 20 दिन में। बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा है बी उस काम का 33 एंड 1/3%। तो मैं आपको समझा दूं, 33 एंड 1/3% जो होता है वो अपने पास होता है 100/3, और परसेंट के कारण अपोन में 100 लगाओगे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 1/3। तो 1/3 जो काम है वो 10 डेज में फिनिश कर रहा है। बी इसका 1/3 काम अगर 10 डेज में फिनिश कर रहा है, 10 दिन में फिनिश कर रहा है, तो ये उधर जाकर पलट जाएगा। बी कंप्लीट कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, ए किसी काम को 20 डेज में और बी इस काम को 30 डेज में, ये कैसे आया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो इसमें कहोगे कि सर बिल्कुल ये बात तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग 1 नंबर फाइल में भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो पहला काम अपने पास क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने का एलसीएम होता है। तो एलसीएम अगर आप लोग लेते हो तो जो 60 आ गया है, ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलेंगे 2। ए 3 पेड़ लगा रहा है, बी 2 पेड़ लगा रहा है। इसने कहा उन्होंने 9 दिन तक साथ काम किया। यहां पर दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 9 दिन तक साथ काम किया। एक दिन में अगर 5 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताइए 9 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? तो आप कहोगे सर 9 दिन में 45 पेड़ लगा देंगे, एक दिन में 5, तो 9 दिन में 45। तो पेड़ बचे कितने? तो आप बोलेगे सर 15 पेड़ बचे। शेष कार्य सी को 6 दिन में पूरा करता है, रिमेनिंग वर्क सी 6 दिन में। 15 पेड़ अगर 6 दिन में लगा रहा है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी मुझे बताइए क्या 2.5 है? ये 2.5 कहां से आया? क्या समझ पाए हो क्या? ये यहां पर 2.5 कहां से आया? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या? देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूं। 9 दिन काम किया, एक दिन में 5 पेड़, तो 9 दिन में 45। 60 टोटल लगाने थे, 45 लग चुके, तो 15 बचे, और रिमेनिंग ये 6 दिन में कर रहा है। सी शेष काम 6 दिन में कर रहा है, तो 15 में 6 का भाग दे दिया 2.5। अगर सी को टोटल वर्क करना होता तो टोटल वर्क 60 है, 60 को 2.5 से आप लोग डिवाइड कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर पहला तरीका अखिलेश मैं फिर बताता हूं। 9 से गुना कर दो 45, 45 घटाया 15, और 15 शेष काम 6 दिन में। 15 पेड़ अगर 6 दिन में लगा रहे हो तो एक दिन में 2.5 पेड़ लगाओगे, 2.5 ही लगाओगे। अब इसने कहा है कि बी और सी उस काम का 75%, सी का नहीं पूछा, बी और सी उस काम का 75%। तो पहली बात तो काम का 75% होगा कितना? इसका 75% आप लोग निकालिए। परसेंटेज में तो ये चीजें याद रहेंगी आपको, लेकिन अभी याद नहीं है, तो गुना कर देंगे 3 से, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 45। यहां पर किस किस को करना है? बी और सी को करना है। तो बी की एफिशिएंसी तो अपने पास 2 है और सी की एफिशिएंसी 2.5 है। तो डिवाइड किससे कर दोगे इसको? 4.5 से। जिससे करना हो, ए का करना हो ए का भाग, बी का करना है बी से भाग, सी का करना है सी से भाग, जिसको भी करना है उससे डिवाइड कर दो। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो अलग जाएगा, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 10 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद है अपने पास ये चीजें आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये 10 क्वेश्चन थे इस फाइल में, 10 क्वेश्चन हैं अपने पास इस फाइल में। देखिए अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, सभी बच्चे, 10 ही क्वेश्चन है। होता क्या है कि 10 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। अगर उस टाइप का सेम, जिसका थोड़ी सी अलग लैंग्वेज भी होगी, सेम ही टाइप का एक या दो क्वेश्चंस मैं बीच बीच से छोड़ता हूं, जो आपको खुद को करने की कोशिश करनी होती है।
वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, 2 दिन लगाओ, 6 महीने लगाओ, 40 साल लगाओ, लेकिन वो क्वेश्चन आपको खुद को आना चाहिए, तब आप लोग मैथ सीख पाओगे। आप लोगों को, क्योंकि एक क्वेश्चन में सेम टाइप का समझा चुका हूं, उसके 6 टाइप मैंने आप लोगों को बता दिए कि अलग अलग तरीके से ऐसे आप लोग करते हो। फिर अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि बच्चा खुद प्रैक्टिस करे, उसको मैं थोड़ा सा संख्याएं चेंज कर देता हूं, संख्याएं थोड़ी सी टफ बना देता हूं, और कुछ बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो आप पहले वाले क्वेश्चन को 3 4 5 6 7 बार देखिए, उसके बाद करने की कोशिश करो, तभी आपका मैथ्स में दिमाग चलना शुरू होगा। मैंने जब 10 ही क्वेश्चन करवाए तो वो एक क्वेश्चन भी मैं करवा सकता हूं, मुझे क्या टाइम लगना है, लेकिन आपका दिमाग नहीं चलेगा। जितने भी बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने मेहनत की ही नहीं, उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा, एक दो बार उसको पढ़कर करने की कोशिश की, उसके बाद उनको नहीं आया तो उनको लगा कि अब तो फीस दी है, सर से पूछ लेंगे। फीस का क्या फायदा? फीस का फायदा यह है कि आप मैथ सीखो, बजाय कि पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने के बजाय उसको आप लोग करने की कोशिश करोगे तो 100% समझ में आएगा। बाकी मुझे तो जब क्वेश्चन ये करवा ही चुका हूं, इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से करवा सकता था, टाइम मेरे पास बहुत था, क्यों टाइम वेस्ट करता मैं और दूसरा भी करवा देता। इसलिए याद रखिए, उस पर मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। आप लोग क्वेश्चंस देखते ही नहीं हो, आप पढ़ते ही नहीं हो, एक दो बार पढ़ा, नहीं आया तो सोचते हो कि चलो पूछ लेंगे। इसको कोशिश करनी पड़ती है भाई। और जब एक क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसको बार बार देखो, समझो कि क्या बोल रहा है, फिर करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा। यहां पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई अपना। देखिए मैं करवा देता हूं ये क्वेश्चन। तो ए और बी किसी काम का 6/2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो समझ ही नहीं रहे। सुबह आते ही उन्होंने पिछले 23 मिनट में सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, 5 नंबर, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ए और बी मिलकर किसी काम को 6/2/3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6/2/3 दिन में, यानी कि 20/3 डेज में। इसने कहा है वे साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी पूरा करने में 6 दिन और लगे। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी पूरा करने में 6 दिन लगाता है, तो बी को 6 दिन अपने पास और लगे। तरीके इसके मैंने 5-6 बताए थे, आपको याद हो तो 6 तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे, लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ एक ही समझाऊंगा। 6 के 6 समझने हैं तो आप लोग 4 कल की क्लास देखोगे, मतलब पिछली क्लास, तो उसमें आपको 6 के 6 तरीके मिल जाएंगे। अब क्योंकि 6 के 6 तरीके वहां तो किसी बच्चे के अगर नहीं समझ में आए तो एक से कर लो। इनकी एफिशिएंसी मान लिया करो पी और क्यू। ये मान लो एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है और ये एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है, ऐसे मान लो। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो एक दिन में कितने फोड़ेंगे, पी प्लस क्यू, और कितने दिन तक फोड़ते रहे, तो आप बोलोगे सर 20/3 दिन तक, तो इंटू कर दो 20/3 से। यहां एक दिन में फोड़ेंगे पी प्लस क्यू, और फोड़े कितने दिन, 5 दिन, तो इंटू कर दीजिए आप लोग 5 से। और यहां पर अपने पास बी एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा, क्यू, तो 6 दिन में कितने फोड़ देगा, 6 क्यू, इंटू कर देंगे हम लोग 6 से। ये लीजिए, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। यहां पर मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मैंने मान लिया कि ये पी मटके फोड़ रहा है, ये अपने पास क्यू मटके फोड़ रहा है, पी प्लस क्यू मटके अपने पास फोड़ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से अपने पास 20/3 दिन में 20/3, पी प्लस क्यू को इंटू कर देंगे 5 से, तो यहां इतने मटके फूटे हैं। यहां पर अपने पास क्यू को इंटू कर देंगे 6 से। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों को बराबर करके यहां पर P प्लस क्यू की एफिशिएंसी, P और Q का रेशियो आ जाएगा, और रेशियो आते ही अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। अगर इससे आप कोई बच्चा नहीं करना चाहता तो कैसे कर पाएगा, ऐसे कर लो कि यहां पर एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम को हो गया आप लोग सर 20/3। एलसीएम आ गया 20, तो 20/3 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अगर P प्लस क्यू से नहीं करना चाहते तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अपने पास 20 आ जाएगा, और 20/3 का भाग दोगे तो 3। तो बताओ ए और बी ने कितने दिन काम किया है, तो आप कहोगे सर ए और बी ने काम जो किया है वो 5 दिन। एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो 5 दिन में कितने पेड़ लग जाएंगे, 15। टोटल 20 लगाने थे, 15 लग चुके हैं, तो मुझे बताइए बचे कितने, 5। वो कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है।
कितने दिन में? 6 दिन में। तो क्या बी की एफिशिएंसी 5/6 हो गई है क्या? ये लो, बताओ ए अकेला संपूर्ण कार्य है, तो ये तो बी की एफिशिएंसी आई है, हमें एफिशिएंसी ए की देखनी पड़ेगी। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो अपने पास 3 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, जहां पर अपने पास बी की एफिशिएंसी है 5/6, यहां पर 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई है? 3 माइनस 5/6, 6 गुना 3 18, 18 में से अगर माइनस करोगे आप लोग, 18 में से 5 माइनस करोगे तो 13/6। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? ए की। टोटल वर्क है 20, तो उसमें ए की एफिशिएंसी आ गई है। ए का पूछे तो 13/6 से भाग दे दो, और बी का पूछा है तो डिवाइड कर दो 5/6 से। 20 गुना 6 120, 120/13, बी ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के मैंने टोटल आप लोगों को जो तरीके बताए थे, 5-6 तरीके बताए थे, उनको अगर समझना है तो पिछली क्लास आप अच्छे से देख लो, नहीं तो आंसर तो ये होगा। इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे तब आपका दिमाग चलना शुरू होगा ना, नहीं तो आप पूछते रहोगे पूछते रहोगे और पूछते रहोगे, फिर से यही क्वेश्चन आएगा, फिर पूछने लग जाओगे। तो देखिए अब आप लोग ध्यान से नेक्स्ट फाइल पर हम लोग चलते हैं। यहां पर मैंने एक ही चीज आपको समझाई है कि जब भी अपने पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो काम शुरू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है तो उसका काम तो हम लोग करते हैं माइनस, और काम शुरू होने से पहले अगर कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाए तो उसका काम हम लोग करते हैं प्लस। ये चीजें आप लोगों को याद होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार समझा दी है, तो ये चीजें धीरे धीरे आपकी याद हुई होंगी। चलो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फाइल नंबर 4, क्योंकि वो दोनों जो सेम टाइप के क्वेश्चन है ना, उनको मैं पहले करवा रहा हूं, करने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा तो अब भी पूछ रहा है कि रिमेनिंग 4 और बता दो। भाई सैयद भाई, आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है या क्या आपके पास मतलब प्रचुर मात्रा में समय है क्या कि आप उसके 4 टाइम फिर से, वो पिछले वाले तो आप देख के नहीं आओगे और फिर इसके वापस वही 4 टाइप फिर समझाओ फिर समझाओ फिर समझाओ, अगला क्वेश्चन फिर आ जाएगा तो फिर पूछने लग जाओगे। तो उसको पहले वाली क्लास ध्यान से देख लो आप लोग थोड़ी सी, उसमें 6 टाइप जो समझाए मैंने वो समझा दिए, उसको देख कर तो आओ। ये आपके पास टाइम प्रचुर मात्रा में है, टाइम के लड्डू बना के रख रखे हैं क्या कि ये खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। तो इन क्वेश्चंस को अब आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सेम ही टाइप का जो क्वेश्चन होंगे अब उनको हम लोग स्किप करना शुरू करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल आते ही फिर आप लोग भाई पीछे पड़ जाओ, थोड़ा सा आपको खुद को भी करना पड़ेगा। नारायण डाल देंगे भाई, जल्दी डाल देंगे। ए किसी काम को 50 डेज में, बी इस काम को 75 डेज में, और सी फिनिश कर सकता है 20 डेज में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, ये अपने पास एलसीएम है, जो अपने पास आ गया है कितना 300 एलसीएम आ जाएगा। ये कितने पेड़ लगाएगा 6, ये कितने लगाएगा 4, और ये कितने लगाएगा अपने पास 15। यहां पर सभी लोग 4 दिन काम करते हैं, सभी ने 4 दिन एक साथ काम किया, ऐसे क्वेश्चंस में अब स्किप कर सकता हूं, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इन्होंने काम किया 4 दिन
उसके बाद सी छोड़कर चला गया, बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे? तो ये लोग एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 25, तो मुझे बताइए एक दिन में 25 पेड़ लगा रहे हैं तो 4 दिन में क्या 100 ट्रीज लग जाएंगे? तो बचे कितने अपने पास? 200। ये लीजिए, तो ए और बी को मिलकर काम करवाना है यहां पर, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? 10 से। 0 से 0 कट गया है, आंसर 20 डेज। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताओ मैं स्किप कर सकता हूं क्या? खुद से अब करना शुरू कर दोगे क्या? यहां पर ये चीज समझाइए मुझे। नेक्स्ट, कभी कभार अपने पास देखिए क्वेश्चन की संख्या ऐसी आएगी, कभी कभार जब आप लोग कम से कम 100 क्वेश्चन करोगे तब क्वेश्चन की संख्या ऐसी आएगी जिनमें आप लोगों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन पर बातचीत करते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आया हुआ ये क्वेश्चन है, कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे आएगी जिसमें आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, लेंथी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो करने की कोशिश करो। हाँ, आंसर बताइए मुझे। तो देखिए, समझने की कोशिश करना, ए, बी और सी किसी काम को 77, 143 और 55 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ए किसी काम को 77 में और बी किसी काम को 143 में और सी 55 दिन में। तो पहले भी एक दिन ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था कि जिसमें आप लोग एलसीएम नहीं सोच पाओ तो फिर उसके फैक्टर करने की कोशिश किया करो। जब भी अपने पास एलसीएम नहीं आए तो उसके फैक्टर करने की कोशिश किया करो, ये चीज याद रखिए हमेशा और हमेशा। तो सबसे पहला काम अपना एलसीएम होगा, लेकिन सर एलसीएम तो इसका डबल ट्रिपल हमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, समझ में आएगा ही नहीं। तो मैं फैक्टर करता हूं, 11 सभी में देखिए कॉमन है, तो मैं इसको 11 इंटू 7 लिखता हूं, इसको 11 इंटू 13 लिखता हूं और इसको मैं 11 इंटू 5 लिख देता हूं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो एलसीएम जो आ जाएगा वो 11 गुना 5 गुना 7 गुना 13, ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जो अपने पास होगा 11, 5, 7 और 13, और ऐसे कैसे रख लो 11 गुना 5, क्योंकि 11 और 7 का भाग दोगे तो यहां पर अपने पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 65। ये एलसीएम में मैं देखते ही हो सकता है मुझे आगे इंटू करना पड़े, जैसे शिवा ने बताया कि 5005, लेकिन मैं इंटू कर नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे 5005 को फिर से 77 का भाग देना है। फिर आप लोग वापस ऐसे लिखोगे कि 5005 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 77 से, फिर आप लोग बैठकर डिवाइड करते हो। इससे अच्छा जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इसको इंटू करने की, इंटू कर तो सकता हूं मैं, लेकिन इंटू करने की जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी मैं एग्जाम में इंटू नहीं करूंगा, याद रखना। अगर हो सकता है मान लो इंटू करने की जरूरत पड़े ही नहीं, पड़ेगी तो कर लूंगा, नहीं पड़े तो नहीं करूंगा। यहां से 11 गुना 7 का भाग दोगे तो 5 गुना 13 बच गया, 11 गुना 13 का भाग दोगे तो ये अपने पास 55 बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यदि यहां पर 11 गुना 5 का भाग दोगे तो ये अपने पास 91 बचेगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसको जोड़ोगे तो ये 120, 120 में अगर 91 जोड़ते हो तो मुझे बताइए क्या 200 अपने पास 11 हो गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर इसने कहा वे सभी 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है। 10 दिन तक साथ काम किया तो एक दिन में 211, तो 10 दिन में मुझे बताइए क्या अपने पास 2110 ही होगा क्या? हाँ, अब हमें इंटू करना पड़ेगा क्योंकि बचा हुआ काम ए और सी को करना है, तो जो भी आए उसमें ए और सी का भाग दे देंगे। 65 और इसका डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए क्या 156 से आप लोग जो भी आएगा उसको 156 से हम लोग डिवाइड करेंगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आप लोग, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या भाई? कुछ मैंने गलत कर दिया है क्या?
ये 35 आएगा, 11 और 13, ये अपने पास कितना आएगा, 35 आएगा। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दी है, तो 35 अगर आएगा तो ये फिर कितना होगा, ये अपने पास यहाँ पर 100, तो ये 191 ही होगा, ये लीजिए। और ये 191 अगर अपने पास 191 अगर अपने पास हुआ तो फिर ये कितना आएगा, ये 1910 आएगा, ये लीजिए, ये 1910 आएगा। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब अगर आपको जरूरत पड़ी गई है इनटू करने की, तो अब हम लोग यहां पर इनटू कर लेंगे। कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जरूरत पड़े ही नहीं, वो कुछ ऐसी चीजें पूछे अजीब सी, तो जरूरत नहीं पड़े कि ए की एफिशिएंसी बताओ बी से कितनी ज्यादा है, ऐसा पूछ लेगा तो इस चीज से इनटू करना ही नहीं है। ए की एफिशिएंसी बी से कितने परसेंट ज्यादा है, यहां से डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा। अब इनटू करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, यहां पर इनटू करोगे 5005, उसमें से 1910 आप लोग घटाओगे, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी चीजें बताइए समझ पाए हो क्या। जैसे रोमन ने हमें बताया कि 19.83 अपना आंसर है सर, तो मैं बी को टिक करता हूं बिना सोल्व किए। 3095 अपॉन 150 अपने पास ए और सी को करना है अपॉन 156, ये लीजिए। अब अलग अलग लैंग्वेज के छोटे छोटे क्वेश्चंस ध्यान रखना, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट अभी समझा चुका हूं, कल की क्लास में मैं रुपीज वाले क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं दो कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, एक तो एलसीएम वाला और एक अपने पास मटका फोड़ने वाला। अब वो जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज करता जाए, उस लैंग्वेज को आपको खुद को पकड़ना है, और आप देखिए खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तब बढ़ेगा जब खुद आएगा। अमन 156 91 में आप लोग जोड़िए, जो भी संख्या ऊपर दी हुई है 65 दी हुई है उसको जोड़ो, और फिर देखो जादू 156 कैसे आएगा। यहां पर ये जो लिखा हुआ है रिमेनिंग काम ए और सी को करना है, तो ए की एफिशिएंसी आई थी शायद 65 और इसकी सी की आई थी 91, तो उन दोनों को जोड़ोगे तो ये अपने पास 156 आएगा यहां पर ऐसे, क्योंकि बचा हुआ काम ए और सी को करना है, ए और सी को करना है, तो इसको हम लोगों ने जोड़ दिया। तो क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ो कि किसको करना है। जादू होगा, आकाशवाणी होगी, जैसे ही देखोगे 91 और 56 है अपने पास, ये 65 है, तो फिर जादू होते हैं, अपने आप आता है। लेकिन पढ़ो तो सही क्वेश्चन। ए, बी और सी किसी कार्य को 6, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, आपको खुद की तरफ से कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं, 12 डेज में। और सी इस काम को 15 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आ जाए, पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 60 आ गया है क्या, आप कहोगे सर जरूर आ गया है, तो ये होगा 10 और ये होगा अपने पास 5 और ये अपने पास होगा 4। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, 1/8 कार्य हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अब 1/8 काम हो गया, तो मुझे बताओ इसका 1/8 जो काम होता है वो क्या यहाँ पर 7.5 काम हो जाएगा क्या, 1.8 करोगे तो 60 में से 7.5 पेड़ लग गए, तो क्या 52.5 पेड़ बचे। 52.5 कहां से आया, एक बार बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कहां से आ गया। सी काम छोड़ देता है, तो ए और बी शेष काम पूरा करते हैं। शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगा, अब ए और बी पूरा करते हैं तो यहां से 15 आएगा अमन। जैसे पिछले में 156 आया था, यहां पर अपने पास कितना आएगा, 15 आएगा। यहां पर ए और बी को करना है, तो डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग, यहां पर 15 से भाग दे दोगे, ये लो पॉइंट हटाओगे, एक जीरो। 25 से ऊपर वाले को काटोगे 2 बार और 1 बार, नीचे वाले को काटोगे 6 बार, 3 से अपने पास 7 बार और 3 से अपने पास 2 बार, तो 7/2 यानी 3.5 डेज। सी अपना आंसर आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है।
लेकिन कोशिश करोगे, जैसे यहाँ पर 1/8 अगर काम हो चुका है तो बचा कितना, 7/8। यहाँ 7/8 डायरेक्ट लिख दोगे तो भी अपने पास 52.5 आना है। वो तो जैसे आप लोग सोचो, जैसे मर्जी है वैसे सोचिए, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, आंसर हमेशा यही रहना है। आप लोग किसी भी तरीके से कर लो। उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे क्वेश्चन। यहां पर चलिए अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, प्रत्येक बच्चे को ये चीज याद रखिए, काम शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो उसका काम तो हम लोग कर देते हैं माइनस, और काम खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़कर जाए तो उसको हम लोग जाने नहीं देते, उसको बोलते हैं कि चुपचाप काम कर ले नहीं तो धो दिया जाएगा। तो अब आप लोग ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस 3 और 4 नंबर फाइल जब कंप्लीट हम लोग करेंगे तो ये चीजें हमें ढंग से समझ में आनी शुरू होंगी। करो। यहां पर ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी इस काम को 15 दिन में। ए 10 दिन में, बी इस काम को फिनिश करता है 12 दिन में और सी फिनिश करता है 15 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आ जाएगा, पहला काम अपने पास एलसीएम, जो बताओ कितना आ गया 60, ये अपने पास कितने पेड़ लगाएगा 6, ये कितने लगाएगा 5 और ये कितने लगाएगा 4। अब इसने आगे हम लोगों से कहा है, तीनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए बी और सी ने, तीनों ने साथ, ए बी और सी तीनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। जैसे ही कितने दिन हुए, 2 दिन, वहां से ए काम छोड़ देता है तो बचा कौन, बी और सी। और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले, बी काम खत्म होने से एक दिन पहले यहां बी भी छोड़कर चला गया, तो एक दिन किसने काम किया, फिर सी ने काम किया। बी काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़कर चला गया, इसका मतलब मुझे बताइए क्या बी ने काम अगर छोड़ दिया एक दिन पहले तो एक दिन किसने काम किया, सी ने। अब एक तो तरीका आपके पास ये है कि यहां से यहां तक मुझे बताइए, 2 दिन तो अगर तीनों ने साथ काम किया है तो एक दिन में अगर 15 पेड़ लगा रहे हैं तो 2 दिन में यहां कितने पेड़ लग जाएंगे, 30 पेड़ लग जाएंगे। फिर सी अकेले ने भी एक दिन काम किया है तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, एक, तो यहां पर एक पेड़ यहां पर लग जाएगा। 30 और 4 34 ट्रीज अगर लग चुके हैं, ये काम हो गया है, हो गया वो माइनस कर दो तो काम बचा कितना, तो आप कहोगे सर 26 पेड़ बचे, और 26 पेड़ किस किस ने लगाए होंगे, बी और सी ने लगाए होंगे, तो बी और सी का भाग दे दो। यहां पर 9 का भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा 9 गुना 2 18, 2 सही 8/9 दिन यहां पर आ जाएंगे, 2 and 8/9 डेज अपने पास यहां पर आ जाएगा। अगर वो कहना चाह रहा है कि टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ तो सभी को आप लोगों को फिर ऐड करना पड़ेगा। 2 दिन तो अपने पास ये रहे, 2 सही 8/9 दिन अपने पास ये रहे, और एक दिन अपने पास ये रहा, इन सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का पहला तरीका तो अपने पास ये है कि आप लोग एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेकर इस चीज को आप लोग सोल्व करो तो अपना आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं वापस समझाता हूं भाई कि कौन सी चीज नहीं समझ में आई, उनको मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताइए कि क्या अपने पास एलसीएम, मैं वापस समझाता हूं, ये लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताइए, यहां पर इसने कहा कि ए बी और सी ने 2 दिन काम किया, फिर यहां से ए छोड़कर चला जाता तो बचा कौन, बी और सी, और काम खत्म होने से एक दिन पहले बी भी काम छोड़ देता है, तो एक दिन पहले अगर यहां से बी ने काम छोड़ दिया, एक दिन पहले यहां से बी ने काम छोड़ दिया तो एक दिन काम किया सी। एलसीएम 60, 6, 5 और 4। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या सभी लोग, बताओ। अभिषेक मीणा भाई और उधर सचिन पटेल भाई, एक अपने पास मदर्स पर अपने पास सचिन पटेल है और इधर अपने पास सिंकोरी पर एक बच्चा है अभिषेक। दोनों मुझे बताओ क्या इतना काम आप समझ पाए हो क्या, ये बताइए यहां पर। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो 2 दिन तक काम किया, ए बी सी ने 2 दिन काम किया, एक दिन में 15 पेड़ लगा रहे हैं, तो 2 दिन में मुझे बताइए यहां से यहां तक काम हुआ कितना।
यहां से यहां तक हमें पता लग गया कि 2 दिन काम हुआ, एक दिन में 15, तो 2 दिन में यहां से यहां तक तो पेड़ लगेंगे 30। वैसे यहां से यहां तक टोटल 60 पेड़ लगे हैं, तो ये अपने पास 30 पेड़ लग गया, और ये अपने पास कितने पेड़ लगा रहे हैं, 4। तो 30 में 4 अगर जोड़ोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 34। टोटल पेड़ लगे हैं 60, उसमें से 30 यहां पर, 4 इसने अकेले ने, तो 34 लग गए। तो 60 में से 34 लग गए, तो बचे कितने, 26। ये किस किस ने लगाए होंगे बचा हुआ काम, बी और सी ने किया होगा, नहीं सी तो छोड़कर बी और सी ने किया होगा। तो बी और सी ने किया होगा ये यहां से यहां तक का काम, तो डिवाइड कर दो 9 से, तो ये आ जाएगा 2 and 8/9। अब ये काम यहां पर जो टाइम लगा वो 2 and 8/9 डेज लगा है। तो अगर वो पूछता कि बी और सी ने बीच में कितने दिन काम किया, तब तो आंसर ये था। लेकिन इसने पूछा है यहां पर, ये अपने पास लिखा हुआ कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, तो ये अपने पास होगा 2 + 2 and 8/9, और आगे वाला डेज काउंट करना है, ये तो वर्क है, ये मत जोड़ लेना, 2 दिन, इतने दिन, 1 दिन। अब या तो इनको जोड़ने का तरीका होता है कि आप लोग एलसीएम लीजिए। सूरजपाल का आज बर्थडे भाई, सूरजपाल आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। यहाँ पर आइए। दार उमेर कह रहा है कि सर आप कश्मीर वैली में घूमने आओ, जरूर भाई, मैं आपको जब भी आता हूँ पहले से इन्फॉर्म करूंगा भाई, जहां पर भी आप जितने बच्चे हैं, जहां मैं आऊंगा, मेरा निकलना बहुत कम हो पाता है जयपुर से, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती हैं कि स्टूडेंट्स की, कि यार इतने बच्चे हैं। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में तो चलो आप संडे को एक्स्ट्रा पढ़ा दो कभी छुट्टी करके, लेकिन ऑफलाइन मेरे पास बहुत सारे बैचेज रहते हैं, और वो बच्चे आते हैं फिर वो परेशान होते हैं कि सर कैसे नहीं आए, तो कम निकलना हो पाता है मेरा। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि जब मन कर दिया तभी घूमने निकल गए, बहुत कम। फिर कुछ फैमिली फंक्शन हो जाते हैं, उनकी छुट्टियां हो जाती हैं, तो वो छुट्टी उधर कवर हो नहीं पाती, तो कम हो पाता है भाई। लेकिन जब भी जाऊंगा मैं जरूर बताऊंगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से समझिए, इनको जोड़ने का जो तरीका अपने पास होता है वो अपने पास ये है कि ये अपने पास 2 है और 1 है, तो आंसर मुझे बताइए, 2 2 4 और 1 5, और 5 के आगे फिर 8/9 लगा दो। ये डायरेक्ट आप लोग जोड़ सकते हो, या फिर नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में, फिर एलसीएम लोगे, फिर से बदलोगे, ये अपने पास होगा। बोलिए ठीक है क्या? ये रिपीट ही किया आनंद मैंने, फिर से भी अगर आपको रिपीटेशन चाहिए तो इसको वापस देख सकते हो आप लोग फिर से। देखिए आसान क्वेश्चन है, 2 बार मैंने बता दिया है। ए किसी काम को 10 दिन में, फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना। बी इस काम को 12 दिन में, 12 डेज में, और सी इस काम को फिनिश कर सकता है 15 डेज में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, पहला काम होगा एलसीएम। जो मुझे बताइए क्या 60 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। ये कितने पेड़ लगाएगा? 6। ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। ये लीजिए, यहां पर एक चीज मैंने आप लोगों को समझाई है। अगर आपको, ये तो मैंने एक तरीका तो बता ही दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में क्योंकि इससे आपको टाइम लगेगा, एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं कि यहां से काम खत्म होने के, तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ कर चला जाता है। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा वो? एक दिन में पेड़ लगाएगा 6, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 12। तो उसके काम जो 12 डेज है वो -12 जो है वो माइनस कर दो, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 48। इसके बाद इसने लिखा है कि बी काम खत्म होने से एक दिन पहले, बी काम खत्म होने से पहले जा रहा है, क्या उसको जाने दोगे क्या? आप कहोगे सर नहीं, उसको कहेंगे चुपचाप काम कर ले, तो बी से एक दिन और काम करवाएंगे। तो बी से एक दिन काम और करवाओगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा वो? 5। तो टोटल बताओ पेड़ कितने हो गए? अब टोटल ऐड करने पर 53। ए तो अपने हिस्से के छोड़कर चला ही गया, लगाया और छोड़कर चला गया है, तो बताओ ये 53 ट्रीज शुरुआत से लेकर लास्ट तक किसने लगाए होंगे? तो आप कहोगे सर सी तो पहले ही बेचारा नहीं जा रहा था और बी को आपने जाने नहीं दिया, इसका मतलब ये पेड़ बी और सी ने लगाए होंगे। ए का हमने घटा दिया, सी तो पहले ही नहीं जा रहा था, और बी जा रहा था लेकिन उसको डरा दिया कि चुपचाप काम कर ले, तो उसे एक दिन और काम करवाया, तो एक दिन में 5 पेड़ फिर एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो 53 पेड़ कौन कौन लगाएगा? तो आप कहोगे सर 53 जो ट्रीज लगाएंगे वो बी और सी लगाएंगे। तो डिवाइड कर दो आप लोग 9 से, तो आंसर जो आ जाएगा क्या वो 5 से 8/9 दिन आ जाएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जो छोड़ने वाला हो, ये तो एक बार मैंने बता दिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए सीख लो, तो मैंने एक बार बता दिया है। आगे से ये वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना। मैं ये एग्जाम में जो आप लोग क्वेश्चन करते हो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन अब आगे वाले करते चलेंगे।
तो पहले से छोड़कर जाए या लास्ट से छोड़कर जाए, उम्मीद है थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजें घुसी होंगी, और घुसी होंगी तो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। घबराओ मत, सोल्व करो, अपने आप समझ में आएगा। चिंता मत करना, चिंता चिता के समान होती है। आप तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको सिखा दूंगा अपने आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री परसों से डालना शुरू करता हूं भाई, बुधवार को डालता हूं आपके लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वैसे क्वेश्चंस आजकल बहुत कम पूछे जा रहे हैं, तो उस पर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। देखिए यहां पर ए, बी और सी 11 एंड 1/9 डेज में, तो ए का जो होगा 11 एंड 1/9 का मतलब, मुझे बताइए क्या 100/9 है क्या? बी इस काम को 9 एंड 1/11 का मतलब 100/11 है, और सी इस काम को 11 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए और अगर संख्या फ्रैक्शन में हो, तो फिर आप लोग सिर्फ ऊपर वाली संख्या का 11 का, 100 का और 100 का एलसीएम लीजिए। तो इनका जो एलसीएम अपने पास आ गया है, वो मुझे बताइए क्या 1100 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। 1100 को जब 100/9 से डिवाइड करोगे, तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा 99। ये इससे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 121 होगा। 100/11, 100 से 100 कट गया, 11 पलट कर ऊपर चला जाएगा, और ये अपने पास कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर ये 100 आ गया है। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देते हैं, क्या उनको जाने दोगे क्या? कौन कौन छोड़ देते हैं? ए और बी। तो इनको कहो कि भाई चुपचाप काम कर लो ए और बी, नहीं तो आप लोग धो दिए जाओगे। तो एक दिन में 99 ट्रीज लगा रहे हैं और 121 तो 220, तो क्या 2 दिन में, एक दिन में इनका काम है 220, तो क्या 2 दिन का काम 440 होगा? इसका मतलब टोटल काम क्या 1540 हो गया है क्या? और ये काम किस किस ने किया? सी तो पहले ही नहीं जा रहा था, और ए और बी को आपने जाने नहीं दिया, तो इसका मतलब ये काम क्या तीनों ने मिलकर किया है क्या? और तीनों ने मिलकर अगर काम किया है, तो मुझे एक बात बताओ, डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? तो आप कहोगे सर 320 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए, और जैसे ही 320 का भाग दोगे, ये यहां पर 0 से 0, 2 से अपने पास 77 टाइम, और 2 से 16 बार, 16 गुना 4 64, 4 से अपने पास 13/16, बी अपने पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, थोड़ी सी आपके पिक्चर क्लियर हुई है क्या कि काम खत्म होने से पहले अगर कोई भी व्यक्ति छोड़कर जाए तो उसका काम हम लोग ऐसे प्लस या माइनस कैसे करते हैं? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब करते चलो, बढ़ते चलो। देखिए मैंने मेरी तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। मैंने यहां पर कल की क्लास में फिर मैं रुपीज वाले क्वेश्चंस कैसे बांटते हैं वो समझाऊंगा। अब सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले खुद करने हैं, प्रैक्टिस कर लो भाई। हाँ, 1540 में 2 बार ऐड हो रहा है, क्योंकि जब भी व्यक्ति पहले से छोड़कर चला जाए तो उसमें ऐड कर दो आप लोग। ये कॉन्सेप्ट पिछले 3 दिन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ए, बी और सी किसी काम को 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी इस काम को 24 दिन में, और सी इस काम को 30 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां क्वेश्चन आया, पहला काम एलसीएम 120 आ गया है। ये कितने पेड़ लगाएगा? 6। ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 4।
तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में फिनिश हुआ? तो मुझे बताइए, क्या बी को यहां से आप लोग जाने दोगे? क्या आप कहोगे चुपचाप काम कर ले भाई बी, 3 दिन पहले छोड़कर नहीं जाने दोगे? उसको कहोगे 3 दिन तक काम कर, तो एक दिन में 5 पेड़, तो 3 दिन में क्या 15 पेड़ एक्स्ट्रा लग जाएंगे क्या फिर? तो यहां पर 135। जब अगर बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला जाए, ए बी और सी 3 दिन पहले अगर बी यहां से छोड़कर चला जाए, यानी ऐसे काम करें, तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां से यहां तक पेड़ लगेंगे कितने? 120 पेड़ लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही बी को यहां काम करवाते हो आप 3 दिन और या 5 दिन, 3 दिन और, तो 3 दिन और काम करवाओगे तो 5 के हिसाब से फिर 15 पेड़ एक्स्ट्रा लग जाएंगे, काम ज्यादा चला जाएगा। ध्यान से सुनना। अब ये कौन कौन कर रहा है? ए और बी तो आप पहले ही नहीं जा रहे, ए और सी तो पहले ही कहीं छोड़कर नहीं जा रहे हैं, ये काम बी भी अब आपने जाने नहीं दिया, तो क्या तीनों मिलकर काम कर रहे हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ सर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो तीनों का मिलाकर जो एफिशिएंसी वो 15 है, और 135 को 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 9 डेज। अपने पास डी इसका ऑप्शन है ये वाला। उम्मीद है समझ पाए होंगे। करवा देता हूं वैभव, करवा दूंगा, बुधवार को आपको शाम को पढ़ा देता हूं भाई। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन अब आप लोग करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। ए बी और सी किसी काम को 8, 16 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को फिनिश कर सकता है 8 दिन में, बी फिनिश कर सकता है 16 दिन में, और सी फिनिश कर सकता है 24 दिन में। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। यहां पर एलसीएम है 48। ये अपने पास कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 6, ये कितने लगाएगा 3, और ये कितने लगाएगा 2। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसने आगे लिखा है ए लास्ट तक काम करेगा, सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले, और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले। सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले, क्या उसको जाने दोगे क्या? सी 2 दिन पहले जा रहा है तो उसको कहोगे नहीं भाई 2 दिन और काम कर, 1 दिन में 2 पेड़, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगाएगा वो? तो वो पेड़ लगाएगा 4। और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, तो बी को कहोगे भाई प्लीज 1 दिन और काम कर ले, तो वो 1 दिन और काम कर लेगा, तो टोटल काम हुआ 55। अब ना ए छोड़कर जा रहा है, ना बी छोड़कर जा रहा है, ना सी छोड़कर जा रहा है, तो क्या ये 55 पेड़ सभी ने लगाए होंगे क्या? तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 11 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 5 दिन। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब एक बार सभी लोग मिलकर बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि इनको अब आप लोग खुद कर लोगे। वैसे तो क्या मैं इनको स्किप कर सकता हूं क्या? सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते चलते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूं, लेकिन कल आके मेरे पीछे मत पड़ जाना फिर आप, सर प्लीज 4 नंबर फाइल का ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो। वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, फिर 100% उसको करने की कोशिश ही करनी है। ये एक शुभम चौधरी रट रहा है, बिफोर में ऐड होगा आफ्टर में होगा, रटना नहीं है। क्वेश्चन समझिए कि वहां पर क्या बोलना चाह रहा है वो। रटना लैंग्वेज से नहीं रटना कभी भी आपको, बस समझना है आपको उसको। ए बी और सी 20, 24 और 30 दिन में 7 काम किया। 4 दिन पश्चात ए ने, चलो कर लो इसको, इस क्वेश्चन को करो आप लोग 9 नंबर को। कुछ बच्चे हो सकते हैं फंस जाए। एफ जी मीना कह रहा है आई लव यू सर। लव यू भाई एफ जी मीना आपको।
लेकिन पढ़ाते टाइम भावनाओं पर कंट्रोल रखा करो पूरा का पूरा। भावनाएं आप या तो शुरुआत में या लास्ट में बस 2 ही टाइम दर्शा सकते हो, बाकी थोड़ा कंट्रोल रखो भावनाओं पर, काबू में रख के पढ़ाई करते रहो। क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा भावेश गर्ग, किसका डिवाइड करना है ये चीज, ए बी और सी। देखना मैं पढ़ाता हूं, 20, 24 और 30 में ए किसी काम को 20 में, बी इस काम को 24 में और सी इस काम को 30 डेज में। जितने लोग बचते हैं वो उसी चीज का डिवाइड करना है और वो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा हमेशा कि कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं। एलसीएम अपने पास आ गया 120। हर क्वेश्चन में देखिए किससे हम लोगों ने डिवाइड किया है, तो यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा 6, यहां पर कितना आ जाएगा 5 और यहां पर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 4। काम प्रारंभ 4 दिन पश्चात ए ने काम छोड़ दिया, बी ने कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तो 4 दिन बाद काम समाप्त होने के 4 दिन पश्चात ए छोड़कर चला जाता है, तो एक दिन में 6 पेड़, तो 4 दिन में 24 पेड़ वो लगा देगा, तो बचे कितने 96। क्या आप लोगों को याद है क्या कि हम लोग यहां से जो भी काम होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं काम शुरू होने के बाद, अगर कोई छोड़कर जाए तो शुरू हुआ 4 दिन बाद ही ए छोड़कर चला गया, और काम खत्म होने से पहले अपने पास 6 दिन पहले अपने पास यहां से बी काम छोड़ देता है, तो क्या उसको जाने दोगे क्या, तो आप कहोगे नहीं सर। एक दिन में 5 पेड़, तो 6 दिन में कितने पेड़ लगा देगा 30, तो ये हो गया अपने पास 126। अब ए तो छोड़कर भाग गया है, जो बचते हैं उसका भाग देना है भावेश गर्ग, जो बचते हैं उसका भाग देना है। ए तो छोड़कर चला गया, उसका काम तो हमने नेगेटिव कर दिया, तो अब वहां पर काम कर कौन कौन रहे हैं, तो बी और सी कर रहे हैं, तो बी और सी कर रहे हैं तो डिवाइड कर दो आप लोग 9 से, क्योंकि एक का काम तो माइनस कर ही चुके हो, तो आंसर आ जाएगा 14 डेज। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो दोनों अपने पास ऐसा हो सकता है कि सिर्फ माइनस करना पड़े, ऐसा हो सकता है सिर्फ प्लस करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहले माइनस करो और फिर प्लस करो। ये अपने पास अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग फिर से करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन का क्वेश्चन अपने पास है। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर ए बी सी किसी कार्य को 4 से 1/6 अपने पास ए फिनिश कर रहा है। देखिए 4 से 1/6 का मतलब अपने पास 25/6 में, बी जो है वो फिनिश कर रहा है कितनी देर में 10/3 में, और सी जो है वो फिनिश कर रहा है कितनी देर में 5/2 में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी अपने पास क्वेश्चन आ जाए, बात समझने की कोशिश करना, टाइम एंड वर्क का जहां पर भी अपने पास क्वेश्चन आए उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला काम एलसीएम, और फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं। 5, 10 और 25 का एलसीएम 50 हो गया है, तो मुझे बताइए ये अपने पास कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर ये पेड़ लगाएगा अपने पास 12, ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा अपने पास 15, और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा अपने पास 20। एलसीएम 12, 15 और 20 के, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां पर इतनी बात अगर समझ पाए हो, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया परंतु 2 दिन के पश्चात ए काम छोड़ देता है। तीनों ने काम शुरू किया और 2 दिन पश्चात ए काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद ए ने काम ही छोड़ दिया। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया,
2 दिन पश्चात ए काम छोड़ देता है, तो मुझे बताओ क्या ए का 2 दिन का काम माइनस करोगे क्या? 12 है, ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए का 2 दिन का काम माइनस कर दो, 24 माइनस करोगे तो बचा कितना अपने पास? आप कहोगे सर 26। बिल्कुल ठीक है। बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले क्या जाने दोगे क्या बी को? तो आप कहोगे नहीं, एक दिन में 3 पेड़ तो 15 पेड़, तो 3 दिन में क्या 45 ट्रीज लग जाएंगे क्या? तो इनको जोड़ने पर ये बन गया अपने पास 71। और 71 कौन कौन लगाएगा? तो आप कहोगे सर ए तो अपने हिस्से के छोड़कर भाग गया, ए ने तो 2 दिन काम किया और छोड़कर भाग गया, तो ये तो बी और सी ने लगाए होंगे। तो 35, तो आंसर कितना आ गया? 2 and 1/35। आंसर तो आ गया, लेकिन ध्यान रखना वैसे क्वेश्चन रियल में अपने पास गलत है। आंसर तो अपने पास आ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का डेटा ही गलती से गलत लिखा हुआ है अपने पास, इस टाइप का डेटा लिखा हुआ है। तो आंसर 2 and 1/5, टोटल काम 2 से 1/35, लेकिन रियल में 2 and 1/35, लेकिन रियल में क्वेश्चन गलत है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखिए। आंसर आ गया है, क्वेश्चन सोल्व भी हमने कर लिया है, लेकिन रियल में इसकी संख्याएं गलत हैं। बनाते टाइम उसको संख्याओं पर और ध्यान देना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर गलत कैसे है ये गलत इसलिए है क्योंकि अपने पास मान लो कि काम अगर 2 से 1/35 में कंप्लीट ही हो गया, काम अगर 2 से 1/35 में कंप्लीट ही हो गया, तो बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कैसे छोड़कर जा सकता है? कुछ लोगों ने काम किया, 10 दिन में काम कंप्लीट हुआ, और आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति उससे 35 दिन पहले छोड़कर चला गया। काम ही जब 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो 35 दिन पहले कहां से छोड़कर जाएगा? तब तो काम शुरू ही नहीं हुआ था। इसलिए अपने पास क्वेश्चन की संख्या, लैंग्वेज ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है, लेकिन संख्याएं थोड़ी गलत हैं, उसको थोड़ी संख्याएं और सुधार कर और अच्छी और सुंदर लिखनी चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये अपने पास रुपीज वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया आपको। ये जो क्वेश्चंस हैं रुपीज वाले जो क्वेश्चंस हैं नहीं पढ़ा है, मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं सोल्व भी करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़कर देख लो, क्योंकि मैं स्किप करूंगा कि आप लोग कर लोगे क्या। यहां पर 18। अब देखो एक बच्चे का आंसर है, अर्पण शर्मा का आंसर की डी होना चाहिए क्या? उसको क्या है कि आंसर मिलाने से उसको वो है कि मुझे चाहे कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में, मुझे आंसर मिलाना है। मुझे मेरे भ्राता, मेरे दोस्त, मुझे बताओ क्या इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें 4 दिन हम लोग जोड़ रहे थे क्या? तब तो आप कुछ नहीं बोले। वो तो 4 दिन का काम खत्म हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी अपने पास 10 दिन आया था या 14 डेज आया था, कि उस 14 में हमने 4 जोड़ा था क्या? तो आप अपनी तरफ से ये चीज मत करो कि वहां पर सर इसमें तो 3 ऐड होना चाहिए। वो तो ए तो अपना काम कर चुका है, शुरुआत से ही काम कर रहे हैं बी और सी, तो यहां पर ऐसा नहीं है। अर्पण 2 दिन काम किया था तभी तो हमने माइनस कर दिया। वो यहां पर भी तो 4 दिन काम किया है इन्हें, 4 दिन काम किया तो 4 दिन का माइनस कर दिया, 6 दिन का जोड़ दिया। ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन एलसीएम लेकर बी के 5 दिन का काम और सी के 10 दिन का काम जोड़ना है, और सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा, आप लोग उसको जोड़ लेना। अगला पढ़कर देख लीजिए। ए किसी काम को 7 दिन में, क्या ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग कर पाओगे क्या? ए किसी काम को 7 दिन में और बी इस काम को 12 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम एलसीएम, 12 7 84, तो ये पेड़ लगाएगा 12 और ये कितने लगाएगा अपने पास 7। इन्होंने मिलकर 3 दिन तक काम किया है और सी ने शेष काम 9 दिन में पूरा किया, तो इस कार्य को सी अकेले को करने में कितने दिन लगेंगे? अगर ए और बी को मिलकर 3 दिन तक काम किया, ए और बी ने यहां से 3 दिन तक काम किया है और रिमेनिंग वर्क फिर सी ने फिनिश कर दिया है कितने दिन में? 9 दिन में। तो एक दिन में ये पेड़ लोग पेड़ लगा रहे हैं 19, तो 3 दिन में 57 ट्रीज अपने पास लग जाएंगे। तो काम मुझे बताइए क्या 27 बचा के यहां से यहां तक 57 लग गए हैं, तो यहां से यहां तक काम बचा 27। मुझे बताइए 27 पेड़ सी ने लगाए 9 दिन में, तो सी की जो एफिशिएंसी होगी वो आप लोग यहां पर क्या 3 एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? और सी को अगर कंप्लीट काम करना है, 84 ट्रीज अगर लगाने हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 28। क्या इसको तो आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन तो सारे बच्चे आप लोग कर पाओगे। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, 14 नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो और करने की कोशिश करो। एक बार मैं आपको अच्छे से ढंग से समझाऊंगा, बहुत सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करो सभी लोग। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, ए और बी ने 3 दिन तक। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, ए और बी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 दिन तक साथ। यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए किसी काम को 10 दिन में, फिर क्वेश्चन में कट लग गया, दूसरी लाइन शुरू हुई, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, जिसके बाद बी ने सी को प्रतिस्थापित किया। यहां तक अपने पास ये क्वेश्चन, यहां से यहां तक ये है, फिर बीच में एक कट लगा, पिक्चर दूसरी शुरू हुई। जैसे मूवी में नहीं होती, अलग कहानी शुरू होती है, बीच में अचानक कट जाता है, हीरो भागता भागता कट गया, कोई दूसरी जगह से कहानी शुरू हो गई। ऐसे ही यहां तक क्वेश्चन सेम है, फिर ये कोई दूसरी कहानी शुरू हुई, फिर ये वापस से बीच में क्वेश्चन यहां पर, वापस से वहीं से क्वेश्चन फिर से इसको यहां पर, फिर से इस कहानी को यहां फिर से जोड़ रहा है। तो कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें कहानी बीच बीच में काटता और जोड़ता रहता है। बोलिए ठीक है क्या? चलिए मैं समझाता हूं। एक किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। एक किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, 10 डेज में फिनिश कर सकता है। यहां तक ए और सी, ए सी से 50% अधिक कार्य दक्ष है। ए सी से अगर 50% अधिक कार्य दक्ष है तो मुझे बताइए ए सी से, तो ये अगर 100 होगा तो ये 50% ज्यादा होगा, 150 अपने पास होगा। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो है 50 से 3 बार और 50 से 2 बार। तो ए किसी काम को अगर 3 मटके फोड़ रहा है और 10 दिन तक अगर किया, तो बिना पेन चलाए अगर मैं पूछूं आप सी का टाइम बताइए, तो सी का टाइम मुझे बताइए। क्या अपने पास यहां पर 15 दिन होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। 15 दिन कैसे आया? एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है और 10 दिन तक फोड़ता रहा, तो 10 का 3 से गुना कर देंगे तो अपने पास 30, और 30 में 2 का भाग दोगे तो इसका टाइम आ जाएगा 15 डेज। मैं मटका फोड़ने वाला मेथड पहले से आपको बता चुका हूं, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास एक बात बताइए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, ए अकेला किसी काम, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, बिल्कुल ठीक है। फिर अपने पास यहां पर जिसके बाद बी को सी ने प्रतिस्थापित कर दिया, बी की जगह कौन आ गया? सी, और अपने पास एक और सी आ गया। ए और सी ने 3 दिन तक अगला काम किया, 3 डेज तक और काम किया। यहां तक बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कैसे लिख दिया? यहां पर ये देखिए, ए और सी, ए सी से 50% अधिक कार्य दक्ष है। ए सी से 50% अगर अधिक कार्य दक्ष है, ध्यान से समझना, तो ये 100 होगा। 50% अगर ज्यादा होगा तो ये 150 होगा। 50 से कटेगा 3 बार और 50 से कटेगा 2 बार, तो ये रेशियो अपने पास आ गया 3:2। मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग ये, इसको तो आप लोग छोड़ो, मैं यहां से यहां तक का क्वेश्चन ये पढ़ रहा हूं, फिर ये कहानी यहां से फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से यहां पढ़ रहा हूं। ए और सी से 50% अधिक कार्य दक्ष है, ए 10 दिन में 50% अधिक कार्य दक्ष है, तो 100 से हुआ 150, तो रेशियो आ गया 3:2। उसके बाद में मटका फोड़ने वाला मेथड लगा रहा हूं, ये एक दिन में 3 मटके, तो 10 दिन में कितना फोड़ देगा? 30, और 30 में फिर 2 का भाग दोगे तो सी का काम आ गया 15। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात बताओ, समझ पाए हो क्या यहां से आप लोग सभी लोग? और इसने हम लोगों से कहा है ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो पिछला वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है एक दिन की क्लास में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया है, मैंने मटका फोड़ने वाला मेथड एक दिन समझाया था, उसको आप लोग देखिए। उसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जैसे वो लिखता जा रहा है वैसे मैं करता जा रहा हूं। ये वाली पिक्चर मैं पढ़ रहा हूं यहां से, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने सी को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी ए की जगह सी आ गया, तो अपने पास बी और सी ने अगले 3 दिन तक काम किया और काम कंप्लीट हुआ, 13% इनकम्प्लीट हुआ। यानी कि एलसीएम कितना है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम है 30, ये टोटल वर्क है, ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 2 है। तो कभी कभार तो क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, कभी कभार तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है कि इसने 3 दिन काम किया, इसने 3 दिन काम किया तो काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अब की बार इसने कहा है कि काम 13% इनकम्प्लीट हो गया, रह गया। इसका मतलब मुझे बताओ, इन्होंने ए और बी ने 3 दिन काम किया और आगे ए और सी ने 3 दिन काम किया, तो काम कंप्लीट हुआ या 13% इनकम्प्लीट हुआ? तो आप कहोगे सर 30 पेड़ नहीं लगेंगे, यहां पर तो 13% अगर इनकम्प्लीट है तो मुझे बताइए काम क्या 87% ही होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 87% होगा, और ये 87% का मतलब 21 और 24 और 2 26, तो मुझे बताओ क्या 26.1 ही काम हुआ है यहां से यहां तक, क्योंकि 13% तो इनकम्प्लीट रह गया था। ये बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? 13% इनकम्प्लीट है, टोटल काम है 30, 13% अगर इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट क्या 87% होगा? क्या समझ पाए हो क्या, बताओ? ए और सी है भाई, मैंने गलत लिख दिया, बी ने सी को प्रतिस्थापित कर दिया, ए और सी ने अगले 3 दिन, ए और सी है। तो ये बात बताओ, इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए और बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? काम ध्यान रखना टोटल 30 है, लेकिन 13% तो इनकम्प्लीट रह गया, इसका मतलब 87% इतने ही पेड़ लगे हैं। ए और बी 3 दिन काम कर रहे हैं, ए और सी 3 दिन तक अगर काम कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, ए और सी 3 दिन तक काम कर रहे हैं तो एक दिन में 5 पेड़ लगाएंगे, तो 3 दिन में क्या यहां से यहां तक 15 पेड़ लग गए क्या? एक दिन में 5 पेड़ लगाएंगे तो 3 दिन में मुझे बताइए क्या 15 पेड़ लग जाएंगे क्या? तो 15 पेड़ लग गए तो पेड़ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 11.1 पेड़ बचे। 11.1 पेड़ बताओ किस किस ने लगाए होंगे? तो 11.1 पेड़ ए और बी ने लगाए होंगे, यहां से यहां तक का काम। ये टोटल काम 13% इनकम्प्लीट हो गया, तो काम हुआ है 87%। या तो एक बच्चा कह रहा है लक्ष्मीकांत सर 87 कहां से आया? या तो 30 का 13% निकाल के घटा दो, या 13% काम हो चुका है तो बचा अपने पास कितना परसेंट? 87%। या तो 30 का 13% काम बचा हुआ है तो इसका 13% निकाल के घटा दो आप, इसका 13% 3.9, तो 30 में से 3.9 माइनस कर दो, तो बचेगा अपने पास 26.1, या 13 हो गए कंप्लीट, इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कितना 87। तो यहां से यहां तक अपने पास 26.1 पेड़ लगे हैं, यहां से यहां तक, क्योंकि टोटल काम नहीं हुआ, काम का 87% हुआ है, और उसमें से इन दोनों ने ए और सी ने 3 दिन में 15, एक दिन में 5, तो 3 दिन में 15 लगाए होंगे। इसका मतलब यहां से यहां तक 15 घटा दें तो क्या 37.1 हुआ होगा क्या? और डिवाइड कर दो आप लोग इसको किससे? 3 से, तो अपने पास ये आ जाएगा 3.7। ए और बी की एफिशिएंसी 3.7 आई है, ए और बी की जो एफिशिएंसी आई है वो 3.7 है, जहां पर ए की कितनी है 3, तो बताओ बी की कितनी होगी? 0.7 होगी। और ये यही कहना चाह रहा है बी अकेले लगभग कितने दिनों में करेगा? तो बी अकेला कितने दिन में? तो टोटल काम है 30 और बी अकेले को करना है तो डिवाइड कर दो 0.7 से, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, तो 7 गुना 4 28, और लगभग में पूछा है तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? लगभग 43 डेज, ये अपना आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको चाहिए, 2 बार मैंने बीच बीच से मिटा मिटा के मैं समझाने की कोशिश की है, फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो 2-3 बार आप लोग वापस देखना, क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि मैं ऐसे कर क्यों रहा हूं। ये थी आज की क्लास हमारी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।